चीजें बताई हैं कि आपके बोन्स के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके जनरलाइज हेल्थ के लिए कैल्शियम जरूरी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कैल्शियम कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ये जानिए जरूर। क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनमें जो एग या ओवम्स बनते हैं जिनमें आगे जाके बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी केसेस आने लगते हैं, कैल्शियम उस कंडीशन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम है तो oocyte एक्टिवेशन यानी कि ओवम एक्टिवेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ओवम प्रॉपरली मेच्योर नहीं होंगे। साथ ही साथ जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स है या हार्ट फंक्शन जो है उसको भी प्रॉपरली इंप्रूव करने में कैल्शियम बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स के करता है। फैक्टर क्या तो शायद आपके इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आने लगे। तो ना सिर्फ आपके दांतों के लिए, हड्डियों के लिए ये जरूरी है, बल्कि आपके शरीर के मेजर पार्ट्स के लिए इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ठीक है टीथ और मैं जानती हूँ बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बच्चों में स्पेशली दोस्तों अगर कैल्शियम कमी होने लग गई, उनके जब वो छोटे हैं, जब ग्रोइंग एज है, तो उनकी हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ेगी। क्योंकि उनकी हड्डियों में अगर स्ट्रेंथिंग नहीं होगी, बोन्स प्रॉपर अच्छे नहीं होंगे, तो उनकी हाइट इम्पेयर्ड हो जाएगी, उनकी हाइट उतनी अमाउंट तक या उतनी अच्छी नहीं बढ़ पाएगी जितनी वो चाहते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपके अंदर कैल्शियम कमी हो रही है तो आपको क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ऑस्टियोपीनिया हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है कि आपकी बोन समझ लीजिए छेद छेद वाली हो गई है, उसमें एकदम ब्रिटल सी होने लगी है। ऑस्टियोपीनिया में जो डेंसिटी है आपके बोन की तो वो खत्म होने लग जाती है, और हाइपोकैल्शियमिया की बॉडी में ही आपकी कैल्शियम की कमी हो रही है। दोस्तों बच्चों के साथ साथ अगर बात करें तो महिलाओं में कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेरिजन टू मेल्स, आप बोल सकते हैं। क्योंकि महिलाओं को क्या करना चाहिए, पुरुष की अपेक्षा वो और पहले से ध्यान देने लगे। 30 की उम्र अगर आप पहुंच गई हैं तो आप कैल्शियम अपना सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं तो सप्लीमेंट लेने लगे, या फिर डाइट में बढ़ा रहे हैं तो डाइट में बढ़ाएं। लेकिन महिलाएं इसके लिए ज्यादा प्रोन होती हैं, क्योंकि जब वो मीनोपॉज पहुंचने लग जाती हैं तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलती है। आखिर क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि मेनोपॉज आते आते जो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें जो ईस्ट्रोजन होता है दोस्तों उसकी कमी हो जाने की वजह से उनकी जो बोन्स है वो रिलेटिवली मेल्स के कंपैरिजन में और जल्दी ब्रिटल और पोरस होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अपने कैल्शियम पे ज्यादा ध्यान दें। अब पुरुषों की बात कर लेते हैं, पुरुषों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ महिलाओं में बोन्स में पेन होता है, पुरुषों में भी बोन्स डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होने लगी है। आप दोस्तों मान सकते हैं लगभग अब मैं एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बोल सकती, लेकिन 70-80% इंडिया में जो पॉपुलेशन है उन सभी में विटामिन डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है, कैल्शियम कमी है, जो कि बहुत सारे लोगों में एसिम्टोमेटिकली होती है, कुछ नहीं पता चलता, आराम से जिंदगी कटती रहती है। तब पता चलना शुरू होता है जब उसकी कमी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लाइक आप में जो कैल्शियम लेवल चाहिए बहुत कम चला गया है, 4-5 नंबर तक पहुंच गया है। तो विटामिन डी जो है, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, वो भी अगर कम है तो भी आप बहुत ज्यादा प्रोन है अपनी बॉडी में हाइपोकैल्शियमिया के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों होता है ये, किन किन कारणों से आपको कैल्शियम कमी शरीर में होने लग जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये है दोस्तों कि आपका कैल्शियम इंटेक बहुत कम है, बहुत लंबे समय से आपने कैल्शियम बेस्ड सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं, या जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी हेरिडेटरी कंडीशन हो, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो कि कैल्शियम कमी रहती है, तो बच्चों में भी ये चीज आ सकती है। ऐसे कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो जो आपके कैल्शियम ऑब्जर्व जो एब्जॉर्प्शन है उसको ऑब्स्ट्रिक्ट कर रहा हो, मतलब जो आप दवाओं की वजह से जो एक साइड ऑफ सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं साइड इफेक्ट है कि उससे जो आप कैल्शियम ले भी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। साथ ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है कि कैल्शियम डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तो ये जैसे मैंने मेनोपॉज वाली चीज बताई थी, तो ये कुछ बेसिक कारण है जिनकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम कम हो सकता है। बात करते हैं सिम्टम्स के।
सिम्टम्स के लिए या बोले रिस्क फैक्टर के लिए बोले कौन लोग ज्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं दोस्तों, एक तो फीमेल, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना सिर्फ मदर के लिए, बच्चे यानी कि फिटस के लिए भी कैल्शियम उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, इन सारी सिचुएशंस के लिए कैल्शियम विल प्ले अ वेरी गुड रोल। अनदर थिंग, अगर बॉडी में महिला के भी शरीर में हड्डी कमजोर होंगी, कैल्शियम कम होगा, तो जब वो बच्चा उसके वुम में होगा उसको बियर करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हैं, ज्यादा वेट बढ़ रहा है तो उसको जॉइंट्स पेन शुरू हो सकते हैं। विटामिन कमी होने की वजह से, साथ में विटामिन डी कमी होने की वजह से, मैंने आपको जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बताया था उस टाइम पे भी बताया था कि महिलाओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बोन अंदर से वीक है, तो बल्जिंग इशू ज्यादा देखने को मिलने लगता है गर्भवती महिलाओं में। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने बॉडी के मल्टीविटामिन्स को मेंटेन रखें, कैल्शियम को जरूर मेंटेन रखें, आयरन जरूर मेंटेन रखें, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चे पे भी उतना अच्छा और बुरा, कम होने की वजह से बुरा प्रभाव डाल सकता है। बात करते हैं अब सिम्टम्स की, कि आखिर कैसे लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं आपके शरीर में, तो आप तुरंत अपना ब्लड टेस्ट कराएं, पता करें कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी तो नहीं है या विटामिन डी की कमी तो नहीं है। दोस्तों, विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आप समझ लें, आप चाहे जितना अच्छा कैल्शियम खा लें, शरीर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, वो आपके यूरिन मोशन के थ्रू बाहर निकल कर चला जाएगा। तो अगर आपको विटामिन डी कम है तो उसको भी मेंटेन करिए, साथ में कैल्शियम लीजिए, तब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपकी बॉडी में इन दोनों ही चीजों को बढ़ाएंगे। तो जब सिम्टम की बात करते हैं दोस्तों, सिम्टम्स आपको कैसे मिलते हो, अगर आपको बहुत आजकल कुछ दिनों से फील होने लग गया है कि आपकी मेमोरी बहुत खराब हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको शरीर में बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी लगती है, आप थोड़ा सा काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाथ पैर में, चेहरे पे झुंझुनाहट जैसी लगती, नमनेस फील होती है, बहुत जल्दी मसल्स क्रैम्प्स आपको आते हैं, जैसे आपको बहुत जल्दी नसें चढ़ जाती हैं, मसल्स क्रैम्प आ रहे हैं, साथ ही आपको बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन कभी कभी लगने लग जाता है, कंफ्यूजन जैसा माइंड में फील होता है, चलने के बाद सांस फूलने लग जाती है, और थोड़ा सा ही चला तो जैसा लगता है बहुत लंबा चल के आए हैं, पैरों में ऐंठन होनी शुरू हो जाती। ऐसे तमाम अगर सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे हैं अगर, तो आप तुरंत अपनी बॉडी में चेकअप कराइए, अपना ब्लड टेस्ट कराइए, चेक करिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो फिर कोई अदर कॉज हो सकता है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी जो नमनेस वाली मैंने बात बताई है वो भी मिल सकती है, अगर कहीं आपकी कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है, शार्टिका की कंडीशन में भी हो सकता है, तो वो एक अदर पार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि अगर न्यूट्रिशनल बेस वाले में अगर देखा जाए तो आप डेफिनेटली कैल्शियम की कमी से ये सारे लक्षण फेस कर रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं कुछ पहले जो भोजन है जो आसानी से हमें मिल जाते हैं उनके बारे में, जिनसे आप अपने कैल्शियम को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाद में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं, तो जो घर में अवेलेबल रहने वाली चीजें हैं जो इजीली मिल सकती हैं मैं वही बता रही हूँ, कोई बहुत टफ या ऐसी चीजें नहीं बता रही जो आप आराम से ले ना सके, या थोड़ी सी मतलब मे भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव कुछ कुछ हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो आराम से घर में अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइटरी चीजें, सॉरी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में दोस्तों आप दूध ले, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, इन सारी चीजों में रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, आप इसको ले सकते हैं। आप डेली, बच्चे हैं या बड़े हैं, रोज एक ग्लास दूध पिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। आप रोज पर डे दूध लेंगे, साथ में अगर आप कुछ दिन में आप दही लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लंच के टाइम पे दही लें, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन में भी बहुत हद तक मदद करेंगे। आलमंड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कैल्शियम के लिए दोस्तों। साथ ही साथ जो हमारे घर में दालें बनती हैं, दाल इज वेरी गुड अमाउंट रिच सोर्स फॉर कैल्शियम, आप यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर साग सब्जियों की हम बात करें तो दोस्तों पालक में बहुत अच्छे से कैल्शियम होता है, आयरन भी होता ही होता है, साथ में चुकंदर होता है, चुकंदर की पत्तियों में बहुत अच्छे से होता है,
चौलाई का साग जो होता है उसमें बहुत अच्छे से कैल्शियम होता है, भिंडी में बहुत अच्छे से कैल्शियम पाया जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कद्दू में होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आराम से आप घर में आसपास आपको अवेलेबल है, आप लेकर खा सकते हैं और अपने डाइट के थ्रू ही आप अपने कैल्शियम को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों। तो अगर सिर्फ कैल्शियम के लिए आपको खाना है तो कैलकेरिया फॉस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर कैल्शियम के लिए। तो कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में लेनी है। बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको दो दो नहीं 10 साल तक के छोटे बच्चों को तो आप आराम से 3-3 टैबलेट दे सकते हैं। 3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। ज्यादा बड़े बच्चे हैं तो मतलब 20 ईयर्स तक के हैं या उनसे बड़े हैं तो आराम से आप 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम खिलाएं। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको धीरे स्लोली स्ट्रेंथिंग मिलनी शुरू हो जाएगी अपनी बोन्स में। दोस्तों ये दवा कोई ऐसी नहीं है कि आपको ओरली सप्लीमेंट्स दे रही है कि आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कैलकेरिया फॉस आपको हेल्प करता है आपके बॉडी में जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, साथ ही जितने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब करने में भी साथ में हेल्प करता है। तो बहुत लोगों में ऐसा देखा गया कि अगर आप बहुत लंबे समय से कैल्शियम अगर टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं जो नॉर्मली अवेलेबल रहती है और बहुत ज्यादा समय से आपने खाई पानी का इंटेक। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस पाए कुछ आप लोग? हाँ सर। कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, इतना जान लीजिए। अगर ये दो चीज का कमी है तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है। और जैसे मान लीजिए कि आप लोग दही डेली नहीं खा सकते हैं, दूध नहीं खा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज से एक शुरुआत करता हूं। जैसे प्रोबायोटिक, दही में ये में प्रोबायोटिक होती है, प्रोबायोटिक जो हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प करता है। तो ये आज से मैं ये ले रहा हूँ। ये इसको लेना बहुत आसान है। इसको क्या करना है, इसको ऐसे निकालना है। इसमें पैकेट होते हैं इस तरह का 30 पैकेट होता है। और इसको क्या करना है, ऐसे फाड़ना है, या फाड़ने के लिए दिया हुआ, ऐसे फाड़ना है इस तरह से। ये फाड़ दिए, या कैंची से काट सकते हैं, थोड़ा सा ये हो रहा है। और इसको बस इसमें डाल लेना है। शेकर कप में डाल के थोड़ा सा यानी 1 गिलास पानी में हिला देना है और उसके बाद में इसको पी जाना है। अब बस आपका सारा प्रॉब्लम माने जो अंदर का है वो सोल्व कर देगा। जैसे दूध नहीं ले पा रहे हैं, दही नहीं ले पा रहे हैं, या कैल्शियम का सोर्सेज, और जो आपके अंदर जो एक गुड बैक्टीरिया होता है वो गुड बैक्टीरिया के लिए हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो फिर हम लोग इसको ले सकते हैं सिंपली प्रोबायोटिक। 1 पाउच डेली लेना है, मात्र 1 पाउच। 30 पाउच का आता है ये डब्बा, सिंपली प्रोबायोटिक बोल के। मैं मंगाया हूँ इस बार से यूज करने के लिए। आज से मैं शुरू कर दिया, इसको फाड़ दिया हूँ। कितना में आता है सर? कितना में आता है वो अपने अपने आप लोग जितना जितना में है आप लोग देख लीजिएगा। है ठीक है। ऐसे हाँ हाँ। इसका MRP है 1868, लेकिन जिनका जो परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग उनको कम पड़ जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो ये है सिंपली प्रोबायोटिक। अभी जैसे कैल्शियम विटामिन डी में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड, अगर डेली दोपहर में डेली दही मांगता है, हमारे भोजन के साथ दोपहर में डेली थोड़ा सा दही खाना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो है सिंपली प्रोबायोटिक जो है वो उसी से मिलता है। और बहुत सारे लोग को आप लोग देखते होंगे पूरा दावा करा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। केवल इसका कमी के कारण भी बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, और ये डॉक्टर भी हर जगह प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि यही कमी है। क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो मिनरल्स है, मिनरल्स की कमी के कारण क्या होता है,
मिनरल्स की कमी के कारण आपके बोन और जितना भी बोन रिलेटेड समस्याएं होती है, विटामिन डी के साथ में मिनरल्स होना बहुत जरूरी है शरीर को। और जो एजिंग पॉपुलेशन होती है, तो एजिंग पॉपुलेशन यानी जल्दी दांत टूटना, ये भी एक समस्या है ना। आप लोग देखते होंगे किसी किसी का दांत 100 साल के हो गए हैं और टूटा नहीं है। क्या आप लोग किसी को जानते हैं ऐसा? सुने हैं? 100 साल के हो गए हैं, 90 साल के हो गए हैं और दांत नहीं टूटा है। तो वो आदमी लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना जो ये जो है कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं, तब जाके वैसा होता है। और बताया गया, डॉक्टर ये बता रही थी कि एवरी पुरुष या महिला हो, कोई भी हो, उसको 30 साल से जब एबव पार कर रहा, तो उसको कैल्शियम सप्लीमेंट के फॉर्म में अलग से लेना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी एक दिन में पता नहीं चलती है, वो धीरे 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 हमारे बोन को पूरा कमजोर कर देता है। और इतना कमजोर करेगा कि मांसपेशियां जो हमारा है वो धीरे धीरे लूज होना लगती है। मतलब हम लोग का जो जितना भी वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से लेकर के आपका विटामिन डी, आपका ज्वाइंट सपोर्ट, आपका ये जो भी है सारा प्रॉपर वर्क तभी करता है जब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर मिनरल्स विटामिन होते हैं। क्योंकि आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे मैं गौर किया हूं, मैं अपना शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पे होता क्या है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स बना क्यों है। मिनरल्स एंड विटामिन्स, एवरी मिनरल्स एंड एवरी विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए ही बना है, और उसको हम लोग को एज अ फ्यूल लेना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग सभी मिनरल्स और विटामिन जो हमारी क्वांटिटी डेली का इंटेक है वो ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं ना। जिसके कारण ही हमारे बॉडी में तरह तरह की परेशानी आना शुरू होती है। और हर विटामिन का अलग अलग रोल है हमारे शरीर में, हर विटामिन का अलग रोल है। हम लोग एक एक विटामिन का अलग अलग डिटेल देखेंगे, समझेंगे, तब हम लोग को माइंड में आएगा कि क्या विटामिन एंड मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जितने भी जीव जंतु हैं, यानी हम लोग जैसे फर्स्ट में आते हैं मानव जाति, तो इनको जैसा भोजन मिलेगा वैसा वो सरवाइव करेंगे। जैसे हमारा जो जैसे सेल है, तो सेल के लिए अलग विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है। माने उसी में से, माने ऐसा नहीं है कि एक विटामिन एक ही काम करता है, लेकिन एक विटामिन किसी एक ऑर्गन के लिए मास्टर होता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी जो टीचर होते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, सभी को पढ़ाते हैं, और कोई कोई क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का मास्टर होते हैं, और उसको ऐसे स्पेसिफिक बोला जाता है और सही बोला जाता है, और उससे ज्यादा लोग पढ़ना पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो अकाउंट्स के लिए मैं जाना जाता हूं। तो ऐसा क्यों, साइंस के लिए क्यों नहीं जाना जाता हूं? क्योंकि एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी होती है वो उसके लिए होती है, लेकिन स्टडी तो सब करते हैं। उसी तरह हमारा विटामिन एंड मिनरल्स है, उसमें किसी एक ऑर्गन को वो सबसे अच्छा करने में मास्टर होता है, अब बाकी सबके लिए हेल्प कर सकता है। अब मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं तो ऐसा नहीं है कि 10 तक किसी को नहीं बता सकता हूं, अंडर 10 भी मैं पढ़ा सकता हूं क्या। तो उसी तरह विटामिन है, विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे मान लीजिए विटामिन ए है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपके आंख पे करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी आंख समस्या होगी। और ऐसा नहीं है कि विटामिन ए केवल आंख ही के लिए करता है,
वो आपके ऑर्गन में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट रहता है। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं कि सभी विटामिन एंड मिनरल्स का हमारे बॉडी पे पूरा का पूरा मतलब ये होता है, इफेक्ट होता है। चलिए ठीक है, आज ये इतना ही। हम लोग अब कुछ बात करना चाहेंगे, कोई इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जैसे ज्योति मैम का कल आवाज नहीं आ रहा था, आज तो ज्योति मैम से बात करना है। ज्योति मैम, वेयर आर यू? ज्योति मैम तो दिख ही नहीं रही हैं। ज्योति मैम, ये लग रहा है कि लगा के कहीं चले गए हैं क्या? मुकेश शर्मा सर। सर। हाँ सर, बहुत ज्यादा बिजी हैं लग रहा है। सर आज दीपावली है ना, अरे तो दीपावली तो मेरा भी थोड़ा है। जल्दी जाना है। दीपावली तो मेरा भी हाँ है, सब कर कोई का लीजिए। है। आप लोग चेहरा दिखाइए। सज्जन जी, ज्योति मैम, जितेंद्र अरोड़ा, आइए दिवाली के लिए कम से कम चेहरा दिखा के तो हैप्पी दिवाली बोलिए। आप लोग छुप के बोलते हैं। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। चेहरा दिखाइए। अरे खेत में है सर थोड़ा सा। अब उससे हमको क्या पता आप कहाँ हैं? हैं? गंजी में है, आप गंजी में। क्लास में हैं, हम तो ये समझ रहे हैं खेत में है बोलते हैं। चेहरा तो गंजी में दिखेगा है, ना गंजी वहां में। भी। दिखेगा, दिखा देते आज हैप्पी हैं। दिवाली है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिना हैप्पी फेस दिवाली है तो चलेगा। दिखाइए। चलिए ठीक है, कोई बात सर नहीं। अरे बा, पूरा डेंजर जोन में है आप, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। चलिए। इसीलिए। हाँ सर। अच्छा। हाँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए आपको भी। हैप्पी दिवाली सर जी। है? और धन बहादुर सर कुछ बोलना चाहेंगे? आपको 2 मिनट मिलता है मौका आपको अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए, क्योंकि आपसे काफी दिनों से बात नहीं हो पा रही है। धन बहादुर सर, आप माइक ऑन कीजिए और अपना बताइए कि आज की जानकारी कैसे लगी और हम लोग जिस कदम पे चल रहे हैं ये आगे जाके क्या हमारे लिए फायदा है, क्या नुकसान है। आवाज नहीं आ रही है धन बहादुर सर आपका? हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ जी, फायदा है सर, बहुत फायदा है हमारे शरीर के लिए। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, सब अपना अपना काम करते हैं सर। हाँ हाँ। बहुत जानकारी मिला, अच्छा लगा। तो क्या अब हम इसको हमेशा हम लोग अपने डाइट में रख सकते हैं? जी सर, रखना ही चाहिए सर। शरीर चलिए, मांग रहा है तो रखना ही चाहिए सर। बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और सब ठीक है सर। हैप्पी अच्छा चलिए दिवाली ठीक सब है। लोग को। ज्योति मैम, आप लगता है माइक ऑन किए हैं। ज्योति मैम, हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। आपको तो बहुत देर से बुला रहे थे, आप दिख नहीं रहे थे और ना बोल रहे थे। कम से कम दिखिए तो। अरे बात, अरे नहीं दिखेंगे ना सर। नहीं दिखेंगे? नहीं चलिए ठीक है। तो आज जानकारी सुन पाए कि नहीं? सुन पाए, बाथरूम गए थे इसलिए अभी आपका आवाज नहीं अच्छा अच्छा, कोई हुआ। बात नहीं, चलिए ठीक है। कांति मैम। सर हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर। नहीं? नहीं तो चलिए, अप्रोक्स सभी लोगों से बात हो चुकी है। आइए अब हम लोग विदा लेते हैं। फिर शाम को आज
क्या किया जाए? शाम को आप लोग रहना चाहेंगे या आज छुट्टी चाहिए? बोलिए आप लोग सब कोई। आज दीपावली है, तो दीपावली दीपावली है ना, क्लोज रखिए आज। क्लोज आज रखें, कल सुबह स्टार्ट आज करते हैं क्लोज, सर। आज क्लोज रखिए। कल सुबह हाँ, हम लोग सुबह मिलते हैं मॉर्निंग 8 में बजे। फ्रेश टाइम और फ्रेश होगा रजनी के साथ। हाँ, कल सुबह ना जी कल सुबह ओके। धन्यवाद सबको, आज- ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अच्छे से आज थैंक यू सर एवरीबॉडी, दीपावली हैप्पी मनाइए, दिवाली। ठीक है? चलिए, हैव अ नाइस डे। ओके सर। ओके।